नीता ने घड़ी पर नजर डाली। हे भगवान, 8 बज गए, बच्चों को स्कूल भी तो जाना है। ये सोचकर वह झटके से उठने लगी। उठी ही थी कि चक्कर आ गया और फिर से आंख लग गई। थोड़ी ही देर बाद नीता की आंख खुली तो डॉक्टर पास में बैठी थी। उसने फिर से उठने की कोशिश की, पर डॉक्टर ने उसे उठने से मना कर दिया। डॉक्टर ने नीता के पति अनिल को कहा, आपकी पत्नी को 104 डिग्री बुखार है, अचानक से कैसे हो गया इतना तेज? अनिल ने कहा, बुखार तो 3 दिन से हल्का हल्का आ रहा है, पर यह दवाई ले रही थी। डॉक्टर ने पूछा, घर का काम कौन कर रहा था? अनिल ने सफाई देते हुए कहा, काम तो यही करेगी, मैं तो दिन भर ऑफिस में रहता हूँ और माँ से जितना बन पाता है उतना कर लेती हैं। डॉक्टर ने अनिल से कहा, देखिए इनको बहुत ज़्यादा बुखार है, अब इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। अगर अब भी ये लापरवाही करेंगी तो इनको एडमिट करना पड़ेगा। डॉक्टर नीता को दवाइयाँ देकर चली गई। नीता अब आराम कर रही थी और अपने पिछले 3 दिनों के बारे में सोच रही थी। जिस दिन से उसको बुखार आया है, सारा घर उल्ट पुल्ट हो गया है। ना समय से खाना, ना साफ कपड़े, ना बच्चों का स्कूल का काम। पहली बार स्कूल से शिकायत आई है, क्या माँ जी बच्चों को साफ कपड़े नहीं दे सकती? और बाबूजी सुबह सुबह अखबार पढ़ने बैठ जाते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़कर नहीं आ सकते। और ये शाम को ऑफिस से आकर बच्चों का होमवर्क नहीं करा सकते। जब से वो शादी कर घर में आई है, सारा काम उसी ने संभाल रखा है। पापा जी ने तो माँ जी को कह दिया, तुम्हारे हाथों में स्वाद नहीं, बहू को ही खाना बनाने दिया करो। तो माँ जी ने कोई भी काम करना जैसे बंद ही कर दिया था। बस सुबह उठकर पूजा पाठ करती थी। पापा जी तो सुबह उठते और अखबार लेकर बैठ जाते हैं। सब नीता की इतनी तारीफ करते, कैसे उसने अकेली ने पूरा घर संभाला हुआ है। हर टाइम का खाना, बाकी घर के काम सब नीता ही तो करती थी। ऊपर से गाड़ी भी चलाना जानती थी, तो बाजार के और बैंक के काम भी खुद ही कर लेती थी। पूरे घर का मुंह उसकी तारीफें करता थकता नहीं था। कितनी लकी है वो, ऐसा समझती थी। कितनी लड़कियों को तो उनके किए काम की सराहना भी नहीं मिलती और उसे इतना प्यार मिलता है, ये देखकर वह फूली नहीं समाती थी। पर आज जब वो बीमार थी तो उसे समझ आ रहा था कैसे उसने पूरे परिवार को खुद पर निर्भर कर लिया है। उसके बिना पूरा घर बिखर गया है। उसने सभी की बीमारी में सच्चे मन से सेवा की, पर जब आज वो बीमार है तो घर में मानो तूफान आ गया है। काम तो हो रहे हैं पर ढंग से नहीं। उसके बच्चे 10 और 12 साल के हो गए हैं और खुद का कोई काम करना नहीं जानते। पति अनिल भी खुद से अपने कपड़े तक अलमारी से नहीं ले पाते हैं। ये सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। दोपहर के 2 बज चुके थे जब वो दोबारा उठी। बच्चे आ चुके थे, काम भी धीरे धीरे हो ही रहे थे, पर उसमें उठने की हिम्मत नहीं थी। अगले 2 दिन तक उसकी यही हालत थी और वो ये सब सोच रही थी। तीसरे दिन जब उसकी हालत ठीक हुई तो वो हॉस्पिटल गई अपने टेस्ट कराने। सब टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर ने कहा, आपका बुखार तो ठीक है, पर आपका शरीर कमज़ोर हो चुका है। अगर आप फिर से पहले की तरह काम करेगी तो हो सकता है आपकी हालत बिगड़ जाए। नीता घर आ गई। घर आते ही सास ने तबीयत पूछी। नीता ने कहा, अब ठीक है, पर बीच में ही सास बोल पड़ी, अच्छा हुआ सब ठीक है, हम तो इतने परेशान हो गए थे, अब अपना घर संभाल तू। इतना कहकर मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गई। नीता देखती रह गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी किसी को परवाह नहीं है, उसे अब खुद ही कुछ करना होगा। शाम को नीता बाहर चली गई और आने में उसे थोड़ी देर हो गई। आते ही सास बोली, बहू कहाँ चली गई थी, खाने का समय हो गया है। नीता ने सास से कहा, माँ जी मैं थक गई हूँ, आप बना लीजिए। इतना कहकर नीता अपने कमरे में चली गई। सास देखती रह गई। तब तो सास ने कुछ नहीं कहा और खाना बना दिया। नीता थोड़ी देर बाद कमरे से आई तो सास बोली, बहू ऐसा नहीं चलेगा। सास के बात पूरा करने से पहले ही नीता बोली, माँ जी चिंता मत कीजिए, कल से एक नौकर आएगा, वो समय से बना दिया करेगा। सास ने कहा, ये क्या कह रही हो बहू, तुम्हारे पापा जी तो नौकर के हाथ का खाना नहीं खाएंगे, तुमने एक बार पूछ तो लिया होता। नीता बोली, तो उनका आप देख लीजिएगा माँ जी, दिन भर काम अब मुझसे नहीं होता। इतना कहकर वह बच्चों का खाना लेकर कमरे में चली गई। सास गुस्से से आग बबूला होने लगी और बहू को खरी खोटी सुनाने कमरे की ओर चल पड़ी। कमरे के बाहर उसने आवाज़ सुनी तो वहीं रुक बातें सुनने लगी। नीता बच्चों को कह रही थी, बच्चों तुम अब बड़े हो गए हो, मुझसे भी अब काम नहीं होता। डॉक्टर ने मुझे सख्त हिदायत दी है कि ज़्यादा काम किया तो बुरी तरह बीमार पड़ सकती हो। तुम अपना ख्याल रखना खुद से सीखो ताकि तुम्हें बाद में परेशानी न हो।
दोनों बच्चे एक साथ बोले। मम्मी आप चिंता मत करो, हम अपना काम खुद से करेंगे और अपना ख्याल भी रखेंगे। और हाँ मम्मी आप चिंता मत करो, हम आपका भी पूरा ख्याल रखेंगे। इतनी बात सुन सास आत्मग्लानि से भर गई। उसे एहसास हुआ कि उन्होंने बहू के साथ कितना गलत किया था। वह भी तो इंसान है, दिन भर बेचारी काम करती है। खुद पर उन्हें शर्म आने लगी और चुपचाप अपने कमरे में वापस लौट गई।